बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से कोफ्तों की रेसिपी लेके आई हूँ। आपके घर में किसी को यकीन नहीं आएगा ये काले छोलों से कोफ्ते बनाए गए हैं। इतने सॉफ्ट, इतने मज़ेदार और ग़िज़ायत से भरपूर होते हैं ये। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। 6 घंटे पहले मैंने काले चनों को भिगो दिया था। इसका पानी मैंने फेंक के अच्छी तरीके से इसे वॉश कर लिया है। ये उबले हुए नहीं है, खाली इसे मैंने भिगोया था। ये पूरा 1 कप चने लिए हैं मैंने, ये कप इससे नाप के लिए हैं। 4-5 अदरक के टुकड़े, 3-4 हम लहसुन लेंगे, 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 3 प्याज लेंगे, इसे ब्लेंडर में डालेंगे और आधा कप जितना मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको बारीक सा पीस लेती हूँ। पीसने के बाद इसे हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे सारे मसाले को, और इसी जग के अंदर हमें धोना नहीं है, सारे काले चनों को डालेंगे और आसानी से पीसने के लिए इसके अंदर हम 1/4 कप जितना पानी डालेंगे कि आसानी से पीस जाइए। इसे 1 से 2 दफ़ा पीसने के बाद ये देखिए इस तरीके से शक्ल हो जाएगी। जो हमने प्याज को पीसा था लहसुन अदरक के साथ, 2 चम्मच भर के इसके अंदर डालेंगे। इसे बारीक सा दोबारा से पीस लेते हैं हम। ये देखिए इसकी शक्ल इस तरीके से आ जाएगी। अपनी आसानी के लिए हम एक छन्नी लेंगे और सारा मसाला ये पिसा हुआ हम इसके अंदर डाल देंगे। जो हमने पानी डाला है, सारा एक्स्ट्रा पानी इस छन्नी से बाहर आ जाएगा, तो हमें कोफ्ते बनाने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए इस पानी को हम फेंक देते हैं और इस मसाले को हम अपने बाउल के अंदर डालेंगे। अभी भी थोड़ा सा ये पतला है, पहले हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे। आप देखिएगा फिर कितनी आसानी से बनेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे इसके अंदर हम। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 2 चम्मच भर के मैंने भुना हुआ बेसन लिया है, ये डालेंगे। बेसन को भूनना ज़रूरी है। 2 चम्मच जितना हरा धनिया डाल देते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं और हाथ से अच्छी से मिक्स करेंगे इसे हम। बहुत ज़बरदस्त से कोफ्ते बनेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके इस तरीके से कोफ्ते बनाएंगे। ये देखिए आसानी से बन जाएंगे। बाइंडिंग आ चुकी है। जो हमने बेसन को डाला है, सारे बना के हम इसी तरीके से पहले तैयार करेंगे। और ये देखिए मैंने सारे बनाकर पहले तैयार कर लिए हैं। अपनी कढ़ाई के अंदर हम 1.5 कप ऑयल डालेंगे। अच्छा सा इसे गर्म करेंगे, आंच इसकी हल्की कर देंगे। एक एक करके अपने कोफ्तों को डालेंगे, एक के ऊपर एक हमें नहीं डालना है। और 13 से 14 मिनट तो इसे फ्राई होने में लग जाते हैं, क्योंकि हमारे चने कच्चे हैं, इसे मैंने बॉयल नहीं किया हुआ है। और अच्छा सा जब इसका एक साइड होने लग जाएगा, जान पकड़ लेगा, तो इसके साइड को हम सबको चेंज करेंगे। खूबसूरत देखें आप, कलर कितना खूबसूरत आया है। इसी तरीके से हमें दोनों तरफ से फ्राई करने हैं और इतना फ्राई करना है कि ये अंदर तक गल जाए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। बहुत मज़ेदार से ये कोफ्ते बनते हैं। गारंटी है, किसी को यकीन नहीं आएगा ये काले चने के आपने कोफ्ते तैयार किए हैं। और ख़ूबसूरत सा इसके अंदर कलर आ गया है। ये देखिए सबको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। इतने क्रिस्पी से हमारे कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं, ऐसे ही खाने को दिल चाहेगा। इतने मज़ेदार कोफ्ते। इसी ऑयल के अंदर हम बचे हुए सारे कोफ्तों को डालेंगे, अच्छा सा फ्राई करेंगे। खूबसूरत सा इसका अंदर भी कलर आ जाएगा। इसको हम निकाल लेते हैं अपनी प्लेट के अंदर। और जो बचा हुआ ऑयल है इसको हम पहले छान लेंगे एक छन्नी से। ये ऑयल ज़्यादा है, अपनी कढ़ाई के अंदर हम आधा कप जितना ऑयल डालेंगे। इसके अंदर अब हम बघार डालेंगे। 2 तेज़पत्ते, 4 छोटी इलायची, 2 लौंग, 4 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देते हैं। सारी पीसी हुई प्याज इसके अंदर डाल देंगे और बॉल को थोड़ा सा धो के डाल देते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक और प्याज की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इतना अच्छा इसको भूनना है। और जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो 2 मैंने चॉप टमाटर लिए हैं, ये डाल देते हैं। आपकी आसानी के लिए बता दूं, आप बिल्कुल इसको पीस के भी डाल सकते हैं कि मसाला अच्छे से भून जाएगा जल्दी। इसको मैं ढक के रखूँगी कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसे चेक कर लेते हैं।
ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। इसके अंदर सारे सीजनिंग कर लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर जाएगा इसके अंदर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देते हैं और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च से इतना खूबसूरत सा इसके अंदर कलर आ जाता है और अच्छी से इसकी भुनाई करेंगे कि सारे मसालों की स्मेल इसमें से ख़त्म हो जाए। और आप देखें कितनी अच्छी सी इसके अंदर भुनाई हो चुकी है, ऑयल सारा ऊपर आ गया, एक जाल सा आ चुका है इसके अंदर। इस तरीके से भुनाई होती है तो मसाले की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अब हम इसके अंदर पूरे 2.5 गिलास जितने पानी डालेंगे और पानी के अंदर हम बॉयल आने देंगे। और इसके अंदर अब हम अपने फ्राई कोफ्तों को डाल देंगे और अच्छे से इसे हिला लेते हैं और पूरे 10 मिनट के लिए इसे हम रख देते हैं कि हल्की आंच पे ये पकते रहेंगे। आप देखिएगा इतने मज़ेदार ये कोफ्ते बन के तैयार होते हैं। इसको मैं ढक के रखूँगी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए हमारे कोफ्तों की शक्ल 10 मिनट के बाद ये देखिए मैं स्पून से इस तरीके से इसको टर्न कर रही हूँ कि दूसरा साइड भी इसका प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और जितना आपको इसके अंदर पानी छोड़ना है बिल्कुल आप रख सकते हैं, पर मुझे भुना भुना से पसंद है इसलिए मैं भुना भुना सा रखूँगी। थोड़ा सा पानी इसका और खुश्क होने का इंतज़ार करूँगी इसके अंदर। इसको मैं मज़ीद ढक के रखूँगी। इससे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हरी मिर्चों को छोड़ देते हैं इसके अंदर। अब मैं इसको ढक के रखूँगी। आप इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें इतने खूबसूरत है ये कोफ्ते, इतने ही खाने में मज़ेदार लगेंगे। इसके ऊपर हरा धनिया डाल देते हैं। इतनी ग़ज़ायत है इस कोफ्तों में, जैसे आपने बकरे का गोश्त खाया हो, इतनी ग़ज़ायत वाले होते हैं ये काले छोले। वैसे अगर आप घर में बनाएं तो बच्चे नहीं पसंद करते, इस तरीके से बच्चों को बना कर दीजिए। बस इसका चूल्हा अब हम बंद करते हैं, इसे डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार से हमारे कोफ्ते तैयार हैं। इसे एक प्लेट में निकालेंगे और तोड़ के भी दिखाऊंगी कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बनाएं और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई रेसिपी लेके आऊँगी। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।